नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कैग की ताजा रिपोर्ट में डीटीसी की वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 व 16 में 25,300 करोड़ का घाटा झेल रहा डीटीसी 2021 व 22 तक 60,750 करोड़ के भारी नुकसान में चला गया है। इस घाटे के लिए पुरानी बसें, कम बसों की संख्या और किराए में बढ़ोतरी न होना मुख्य कारण बताए गए हैं। नई बीजेपी सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश की जाने वाली इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की नीतियों और डीटीसी की योजनाओं की विफलता को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी की सबसे बड़ी समस्या उनकी घटती बसों की संख्या है। 45% बसें पुरानी हो चुकी हैं, जो अक्सर खराब हो जाती हैं और दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास सिर्फ 3,937 बसें थी, जिनमें से 1,770 बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशानुसार डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली कैबिनेट ने इस संख्या को घटाकर 5,500 कर दिया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दिल्ली में डीटीसी का किराया 2009 से नहीं बढ़ा है। सरकार ने किराए में बढ़ोतरी के कई अनुरोधों को अनसुना कर दिया, जिससे घाटा बढ़ता चला गया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी डीटीसी पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ साबित हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डीटीसी के पास घाटे को कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कोई ठोस बिजनेस प्लान नहीं है। फेम 1 योजना के तहत केंद्र सरकार की 49 करोड़ रुपए की सहायता भी डीटीसी ने नहीं ली, जबकि 233 करोड़ रुपए उपलब्ध थे। इसके अलावा फेम 2 योजना के तहत 300 इलेक्ट्रिक बसों के ठेके में देरी के कारण अनुबंध की अवधि 12 साल से घटकर 10 साल रह गई। रिपोर्ट में डीटीसी और निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित क्लस्टर बसों की तुलना भी की गई। आंकड़ों के अनुसार हर 10,000 किलोमीटर संचालन में डीटीसी की 2.9 से 4.5 बसें खराब जाती हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। क्लस्टर बसें हर पैमाने पर डीटीसी से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि दोनों समान परिस्थितियों में काम कर रही हैं। कैग रिपोर्ट में डीटीसी की रूट प्लानिंग को भी दोषपूर्ण बताया गया है। कुल 814 रूटों में से डीटीसी सिर्फ 468 रूटों पर ही सेवाएं पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी किसी भी रूट पर अपनी परिचालन लागत नहीं निकाल पा रहा, जिससे 2015 से 22 के दौरान उसे 14,199 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2015 से 2022 के बीच डीटीसी को 13,381 करोड़ रुपए का राजस्व अनुदान दिया। इसके बावजूद 818 करोड़ रुपए का वित्तीय अंतर बना हुआ है। कैग ने यह भी बताया कि डीटीसी ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ कोई ऐसा समझौता यानी कि एमओयू नहीं किया, जिससे भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सके। रिपोर्ट में डीटीसी की डिजिटल सुविधाओं की कमी और सुरक्षा उपायों की लचर स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। कैग ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू नहीं किया गया और सीसीटीवी सर्विलांस प्रोजेक्ट 9 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। कैग रिपोर्ट के इन खुलासों के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा सकती है। बीजेपी पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार पर 2015 के 10,000 नई बसों के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाती रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस रिपोर्ट पर क्या सफाई देती है और डीटीसी की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।